हेलो। आज हम पढ़ेंगे धर्मवीर भारती का साहित्यिक परिचय। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 को हुआ और मृत्यु हुई इनकी 4 सितंबर 1997 में। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे वे एक समय की प्रख्यात साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक भी थे। डॉक्टर धर्मवीर भारती को 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनका उपन्यास गुनाहों का देवता सदाबहार रचना मानी जाती है। सूरज का 7वां घोड़ा को कहानी कहने का अनुपम प्रयोग माना जाता है, जिस पर श्याम बेनेगल ने इसी नाम की फिल्म बनाई। अंधा युग उनका प्रसिद्ध नाटक है। इब्राहिम अलकाजी, राम गोपाल बजाज, अरविंद गौड़, रतन थियम, M.K. रैना, मोहन महर्षि और कई अन्य भारतीय रंगमंच निर्देशकों ने इसका मंचन किया है। इनका जन्म इलाहाबाद के अतरसोइया मोहल्ले में हुआ। उनके पिता का नाम श्री चिरंजीव लाल वर्मा और माता का नाम चंदा देवी था। स्कूली शिक्षा DAV हाई स्कूल में हुई और उच्च शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में। प्रथम श्रेणी में MA करने के बाद डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध लिखकर उन्होंने PhD प्राप्त की। घर और स्कूल से प्राप्त आर्य समाजी संस्कार, इलाहाबाद और विश्वविद्यालय का साहित्यिक वातावरण, देश भर में होने वाली राजनीतिक हलचलें, बाल्यावस्था में ही पिता की मृत्यु और उससे उत्पन्न आर्थिक संकट, इन सब ने उन्हें अति संवेदनशील, तर्कशील बना दिया। उन्हें जीवन में 2 ही शौक थे, अध्ययन और यात्रा। तो भारती के साहित्य में उनके विशद अध्ययन और यात्रा अनुभवों का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। जानने की प्रक्रिया में होने और जीने की प्रक्रिया में जानने वाला मिजाज जिन लोगों का है, उनमें मैं अपने को पाता हूँ। ये ठेले पर हिमालय जो रचना है, उसमें उन्होंने अपने अनुभव इस प्रकार लिखे हैं। उन्हें आर्य समाज के चिंतन और तर्क शैली भी प्रभावित करती है और रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत, प्रसाद और शरद चंद्र का साहित्य उन्हें विशेष प्रिय था। आर्थिक विकास के लिए मार्क्स के सिद्धांत उनके आदर्श थे, परंतु मार्क्सवादियों की अधीरता और मताग्रहता उन्हें अप्रिय थे। सिद्ध साहित्य उनके शोध का विषय था। उनके सटजिया सिद्धांत से वे विशेष रूप से प्रभावित थे। पश्चिमी साहित्यकारों में शीले और ऑस्कर वाइल्ड उन्हें विशेष प्रिय थे। भारती को फूलों का बेहद शौक था। उन्हें साहित्य में भी फूलों से संबंधित बिंब प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। आलोचकों में भारती जी को प्रेम और रोमांस का रचनाकार माना जाता है। उनकी कविताओं, कहानियों और उपन्यासों में प्रेम और रोमांच का यह तत्व स्पष्ट रूप से मौजूद है, परंतु उसके साथ साथ इतिहास और समकालीन स्थितियों पर भी उनकी पैनी दृष्टि रही है, जिसके संकेत उनकी कविताओं, कहानियों, उपन्यासों, नाटकों, आलोचना तथा संपादकियों में स्पष्ट देखे जा सकते हैं। उनकी कहानियों, उपन्यासों में मध्यम वर्गीय जीवन के यथार्थ के चित्र हैं। अंधा युग में स्वातंत्र्योत्तर भारत में आई मूल्यहीनता के प्रति चिंता है। उनका बल पूर्व और पश्चिम के मूल्यों, जीवन शैली और मानसिकता के संतुलन पर है। वे न तो किसी एक का अंधा विरोध करते हैं, न अंधा समर्थन, परंतु क्या स्वीकार करना और क्या त्यागना है, इसके लिए व्यक्ति और समाज की प्रगति को ही आधार बनाना होगा। तो पश्चिम का अंधानुकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की ज़रूरत नहीं है। उनकी दृष्टि में वर्तमान को सुधारने और भविष्य को सुखमय बनाने के लिए आम जनता के दुख दर्द को समझने, उसे दूर करने की आवश्यकता है। दुख तो उन्हें इस बात का है कि आज जनतंत्र में तंत्र शक्तिशाली लोगों के हाथों में चला गया और जन की ओर किसी का ध्यान ही नहीं है। अपनी रचनाओं के माध्यम से इसी जन की आशाओं, आकांक्षाओं, विवशताओं, कष्टों को अभिव्यक्ति देने का प्रयास उन्होंने किया है। कार्यक्षेत्र इनका अध्यापन ही रहा है। 1948 में संगम संपादक श्री इलाचंद्र जोशी ने सहकारी संपादक नियुक्त हुए। 2 वर्ष वहां काम करने के बाद हिंदुस्तानी अकेडमी में अध्यापक नियुक्त हुए। सन 1960 तक कार्य किया। प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्यापन के दौरान हिंदी साहित्य कोश के संपादन में सहयोग दिया। निकष पत्रिका निकाली।
तथा आलोचना का संपादन भी किया। उसके बाद धर्मयुग में प्रधान संपादक पद पर बम्बई आ गए। 1997 में डॉक्टर भारती ने अवकाश ग्रहण किया और 1999 में युवा कहानीकार उदय प्रकाश के निर्देशन में साहित्य अकादमी दिल्ली के लिए डॉक्टर भारती पर एक वृत्त चित्र का निर्माण भी हुआ। प्रमुख कृतियाँ हैं इनकी कहानी संग्रह मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, सांस की कलम से, समस्त कहानियाँ एक साथ। काव्य रचनाएं हैं ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी, आद्यंत। उपन्यास हैं गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन। निबंध हैं इनके ठेले पर हिमालय और पश्यंती। एकांकी व नाटक नदी प्यासी थी, नीली झील, आवाज का नीलाम आदि। पद्य नाटक था इनका अंधा युग और आलोचना इन्होंने लिखी प्रगतिवाद, एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य। परिमार्जित खड़ी बोली भाषा, मुहावरों, लोकोक्तियों, देशज तथा विदेशी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया। शैली इनकी थी भावात्मक, वर्णनात्मक, शब्द चित्रात्मक, आलोचनात्मक, हास्य व्यंग्यात्मक। धर्मवीर भारती ने धर्मयुग के अपने संपादन काल में सिर्फ नई प्रतिभाओं को ही नहीं गढ़ा, हर एक विषय को अपनी पत्रिका के सांचे में ढाला और धर्म, राजनीति, साहित्य, फिल्म, कला, कोई भी विषय उनसे अछूता नहीं था। धर्मवीर भारती ने धर्मयुग के अपने संपादन काल में सिर्फ नई प्रतिभाओं को ही नहीं गढ़ा, हर एक विषय को अपनी पत्रिका के सांचे में डाला। और धर्मयुग में उस वक्त परिवार के हर सदस्य के लिए कुछ न कुछ होता था। कुल मिलाकर ये संपूर्ण और स्तरीय पत्रिका थी जो तब ज़्यादा चलन में रहे संयुक्त परिवारों को खूब भाती थी। इसकी अकूत प्रसिद्धि और भारती जी के काल में कुछ हजार से बढ़कर इसकी प्रचार संख्या का लाखों में पहुंचने का सबब भी यही था। कार्टून जैसी विरल विधा को भी उन्होंने इतना सम्मान दिया कि 25 वर्षों तक धर्मयुग में लगातार छपने के बाद आबिद सुरती द्वारा रचा गया कार्टून डब्बू जी अमर हो गया। और आबिद जी की प्रसिद्धि भी कार्टूनिस्ट के रूप में ही चल निकली, जबकि वे व्यंग्यकार, कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार सब थे।